आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने 3 साल पहले जो मूवी देखी थी उसकी आज भी एक एक लाइन आपको याद है, लेकिन 3 दिन पहले का पढ़ा हुआ चैप्टर आपके दिमाग से बिल्कुल गायब है। आपकी क्लास का टॉपर सिर्फ एक दफा चीजों को पढ़ता है और उसे सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, लेकिन आप कई दफा पढ़ने के बाद भी किसी भी चीज को याद नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि इसमें मसला आपके दिमाग का है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आपका दिमाग जिस तरीके से चीजों को याद रखता है, मतलब जिस तरीके से वो मेमोरी स्टोर करता है, आपका पढ़ने का तरीका, आपका याद करने का तरीका बिल्कुल उसके उलट है। अगर आप सिर्फ ये जान लो कि आपका दिमाग चीजों को याद किस तरीके से रखता है और आप उसी तरीके से उसी हिसाब से अपनी चीजों को याद करोगे, उसी तरीके से पढ़ोगे, तो आप कोई भी चीज अगर एक दफा पढ़ लोगे तो वो चीज हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को याद किस तरीके से रखता है, मतलब हमारी मेमोरी बनती किस तरीके से। लेकिन इससे पहले अगर आप एक स्टडी लवर हो और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कमेंट करो #StudyLover, ताकि मुझे पता चले कि जिंदगी में कौन कौन है जो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सफवान नवीद और मैं फ्यूचर डॉक्टर हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी मेमोरी बनती किस तरीके से है। वैसे तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे कुछ सिंपल किया जा सकता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ पे स्टोर होती है हमारी ताजा ताजा याद की हुई बातें, मतलब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाती है, बहुत जल्द हम लोग इसको भुला देते हैं। अब इस मेमोरी को लंबे अरसे तक स्टोर कैसे किया जाए, ये काम होता है दिमाग के एक और पार्ट का जिसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये डिसाइड करता है कि आपने कौन सी बातों को हमेशा याद रखना है और कौन सी बातों को उसने भुला देना है, मतलब आपके दिमाग से निकाल देना है। और जिन चीजों को ये डिसाइड करता है कि उसने हमेशा के लिए स्टोर करना है, तो वो उन्हें एक भेज देता है दिमाग के एक और पार्ट के पास जिसका नाम होता है नियोकॉर्टेक्स। यहाँ पे स्टोर होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब वो बातें जो हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं। लेकिन दिमाग का एक और पार्ट जिसका नाम होता है अमिगडाला, उसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है इमोशंस के साथ। और कोई भी चीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होंगे, खुशी होगी, गमी होगी, तो अमिगडाला स्टिमुलेट करता है हिप्पोकैम्पस को और उससे ये कहता है कि ये वाली बात भी तुमने हमेशा के लिए स्टोर कर लेनी है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सिर्फ हिप्पोकैम्पस को हैक कर लें तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज हम लोग एक दफा पढ़ेंगे तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि इसको हैक किया कैसे जाए। इसके लिए हमें अपने पढ़ने के, अपने याद करने के तरीके को थोड़ा सा बदलना होगा। पता है कैसे? ये समझते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स है। नंबर 1, अच्छे से समझना। कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा के लिए याद रहे तो उसके लिए सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका दिमाग उसे लिंक कर लेता है अपने पहले से स्टोर्ड मेमोरी के साथ, और जिस भी चीज के अच्छे तरीके से लिंक बन जाते हैं पहले से स्टोर्ड मेमोरी के साथ, तो वो कभी नहीं बोलती होती। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। अगर आपने कोई चीज अच्छे तरीके से समझ ली है तो जस्ट एक दफा किताब बंद करें और सोचें कि आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, आपको कौन सी बातें याद हैं और कौन सी बातें अभी आपको भूल गई हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी तक याद नहीं हुई हैं और उन पे अभी ज्यादा फोकस करना है। नंबर 3, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दूसरों को पढ़ाना। कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा के लिए याद रहे तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको दूसरों को पढ़ा दें, और कोई भी चीज अगर आप दूसरों को पढ़ा देते हैं तो उसके याद रहने के, हमेशा के लिए याद रहने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें तो स्टूडेंट्स वगैरह मिलते नहीं होते, तो हम लोग पढ़ाएंगे कैसे? जस्ट इसके लिए आपके स्टडी टेबल के ऊपर कोई पेंसिल है, कोई गिलास है, कोई भी इस तरह की वाटर बॉटल पड़ी है, तो उसको समझे कि ये आपका स्टूडेंट है चौथी या पांचवी क्लास का, और उसके इतने सिंपल अल्फाज में समझा दें कि अगर यहाँ पे चौथी पांचवी क्लास का स्टूडेंट होता तो उसे भी समझ आ जाती होती। और जब इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चीजें याद रहती होती है। नंबर 4, रिवीजन। कोई भी चीज अगर आप एक दफा याद करते हैं तो हिप्पोकैम्पस 24 घंटों बाद उसका 80% दिमाग से निकाल देता होता है, मतलब उसे भुला देता होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको कोई भी चीज हमेशा के लिए याद रहे तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसको रिवाइज करते रहें। उसको 24 घंटों बाद रिवाइज करें, उसको 7 दिनों बाद रिवाइज करें और इसको 1 महीने बाद रिवाइज करें। जब आप उसको इतनी दफा रिवाइज करेंगे तो हिप्पोकैम्पस को लगता है कि शायद ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो उसे नियोकॉर्टेक्स के अंदर हमेशा के लिए स्टोर करवा देता होता है। नंबर 5, लिंक विद इमोशंस। कोई भी चीज अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको ना अपने इमोशंस के साथ लिंक करें। आप क्या करें, उसका कोई ऐसा निमोनिक बनाएं जो आपको पढ़ते साथ ही आपको या तो खुशी हो या गमी हो या कोई आपको अजीब सा फील हो। जब आप इस तरीके से चीजों को याद रखते हैं तो आपका अमिगडाला होता है स्टिमुलेट, तो वो हिप्पोकैम्पस के थ्रू आपकी मेमोरी को हमेशा के लिए स्टोर करवा देता होता है। लेकिन चीजें याद तो तब होंगी ना जब आपका पढ़ने का जी चाहेगा, लेकिन आपका तो पढ़ने का जी नहीं चाहता। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप खुद अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से टाइम दो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको अपनी स्टडी रूटीन को बदलना होगा। आपने सिर्फ अपनी स्टडी रूटीन को 25
25 टेक्निक के हवाले से सेट करना है। और ये टेक्निक मैं खुद भी इस्तेमाल करता होता हूँ और मैं 10 से 12 घंटे आराम से पढ़ सकता हूँ, और वो भी बगैर थके। इसमें आपने करना क्या, आपने सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है और फिर उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। जैसे ही आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है तो उसके अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हो। आप रील्स भी देख सकते हो, आप वीडियोस भी देख सकते हो, आप गेम्स भी खेल सकते हो, और आप अपनी पसंद की कोई भी चीज खा भी सकते हो। इसलिए इन 25 मिनट के दौरान आपको लगेगा कि सिर्फ मैंने अभी 25 मिनट पढ़ना है और इसके बाद 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है, इसके बाद ये वाला काम कर लेना है। लेकिन शर्त ये है कि 5 मिनट के बाद आपने फिर से अपने स्टडी मोड के अंदर वापस आ जाना है। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग एक दफा रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम लोग पढ़ने के लिए बैठे थे। तो परेशान ना हो, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास और मैं खुद भी ये इस्तेमाल करता होता हूँ। जैसे ही आपने पढ़ने बैठना है तो आपने अपनी सारी एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं और साथ ही अपने मोबाइल को सेट कर देना है फोकस मोड के ऊपर। अगर आपके मोबाइल के अंदर ये सेटिंग नहीं है तो आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है, फोकस ऐप। इस ऐप के अंदर ये सेटिंग होती है कि आपने अगर कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो और वो चीज आप नहीं चला सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐप को ओपन करने की कोशिश करते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि आप फोकस मोड के अंदर हो। लेकिन अगर आप अपने ब्रेक वाले टाइम के अंदर चल रहे हो तो आप सिर्फ उस ऐप को 5 मिनट तक यूज कर सकते हो, और जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे वो ऐप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और आप अपने स्टडी मोड के अंदर वापस आ जाओगे। इस तरीके से आप लंबे अरसे तक पढ़ भी सकते हो, आपको ब्रेक भी मिलती रहेगी और आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको बहुत ज्यादा थका रहा हो और याद बिल्कुल ना हो रहा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए आपने सिर्फ 2 सिंपल टेक्निक्स यूज करनी है। सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है। आप जो भी टॉपिक याद कर रहे हैं उसको आपने डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और हर एक पार्ट को आपने डिफरेंट लोकेशन के ऊपर याद करना है। लाइक किसी एक पार्ट को आपने किचन के अंदर याद किया, किसी को सीन के अंदर, किसी को अपने रूम के अंदर। इससे क्या होगा, हमारा दिमाग जो है वो चीजों को रिलेट करता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से और उसी हिसाब से उन्हें याद करता होता है। जब आप लोकेशन चेंज करते हो तो आपका दिमाग डिफरेंट लोकेशन और सराउंडिंग के हिसाब से उन चीजों को याद करता है और वो चीजें याद रहती हैं और हमेशा के लिए याद रहती हैं। दूसरे नंबर पे ये किया जा सकता है कि अगर आपका कोई फेवरेट परफ्यूम है या कोई फेवरेट चीज है वो आप यूज करके उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका दिमाग जो है वो इमोशंस के साथ होता है। आपका अमिगडाला स्टिमुलेट होता है और वो हिप्पोकैम्पस को स्टिमुलेट करता है और मेमोरी स्टोर करवाता है, और आपकी जो सूंघने की हिस्स है वो भी मेमोरी स्टोर करने के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इसलिए जब आप परफ्यूम यूज करते हो और अगर आप चाहते हो कि वही चीजें आपको फिर से याद आ जाएं जब आप एग्जाम के अंदर बैठो, तो आपने जो परफ्यूम उस वक्त लगाया था वो आप एग्जाम वाले दिन अगर यूज करोगे तो आपका दिमाग उस फ्रेग्रेंस, उस खुशबू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल देगा और वो सारी बातें आपको याद आती रहेंगी। अब इन सारी बातों का, इन सारी चीजों को फॉलो करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है अगर आपका दिमाग ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आपका दिमाग ही एक्टिव नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो दिमाग को हर वक्त एक्टिव रखती हैं, उसे हाइपर एक्टिव बनाती हैं? सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हो तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, पानी का लेवल कम होता है तो आपका फोकस एकदम से कम होता है और आपकी मेमोरी फॉर्मेशन का प्रोसेस मुतासिर होता है, आपकी मेमोरी अच्छे तरीके से बन नहीं पा रही होती। नंबर 2, ये वाली गलती तो अक्सर लोग करते होते हैं ना, वो सोते नहीं होते। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है और तभी करता है जब आप सोए हुए होते हो। उसी दौरान एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं कंसोलिडेशन। ये वाला प्रोसेस होता है और आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बनती होती है, इसलिए लोग सोते ही नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहें तो आपने एक अच्छी नींद जरूर लेनी। डाइट के अंदर जो चीजें आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत को बढ़ाती हैं उनमें सबसे पहले आ जाती हैं ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, सब्जियां जैसे कि पालक और हल्दी। और स्टडी के दौरान डार्क चॉकलेट खाने से आपके दिमाग की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका फोकस एकदम से बढ़ता होता है और आपकी मेमोरी अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है। अब मुझे बताएं कि आप लगातार कितनी देर तक पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास और भी स्टडी टिप्स हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं जो आप खुद इस्तेमाल करते होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।